दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज हम 75वां एपिसोड 75वां स्वाधीनता दिवस देश मना रहा है और केसीएन क्लब की निर्झरिणी का आज स्पेशल 75वां एपिसोड। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके प्यार और आशीर्वाद से आज हम इस पदान तक पहुंच गए हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए ऐसे ही बनी रहें, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। अब मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम की विशेषता स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस का 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज हम लोग 76वां वर्ष मना रहे हैं। तो निश्चित ही पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को तिरंगा फहराने का जो अवसर दिया है, निश्चित ही आज पूरा देश तिरंगामय हो चुका है। तो मैं आज आपको कुछ नई कड़ियाँ दिखाने वाला हूँ, नए नए गीत सुनाने वाला हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए अपने साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। क्या हुआ अगर मर गए, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुले कुर्बान होती है चमन के वास्ते, है चमन के वास्ते। अब मैं आवाज़ दूंगा स्वर कोकिला स्वाति रावल जी, जो झारखंड से हैं और अपनी कविता और साहित्य के जो उनके जो स्वर हैं वो निश्चित ही सभी को बहुत 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 पसंद आते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज उन्होंने सरस्वती वंदना गाई है। तो आइए सुनते हैं क्या सुनाया हूँ। नमस्कार। केसीएन केच टीवी की उपशाखा निर्झरिणी कवियों की चौपाल राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप सभी दिग्गज साहित्यकारों का हृदय से स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव 75वें वर्ष पूरे होने के साथ ही केसीएन निर्झरिणी की 75वें सप्ताह हीरक जयंती के शुभ अवसर पर केसीएन क्लब केच टीवी की पूरी टीम को स्वाधीनता दिवस की बधाई के साथ निर्झरिणी चौपाल 75वें एपिसोड पूरे करने पर केसीएन क्लब केच टीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंदन मिश्रा त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई। यह राष्ट्रीयत्व चैनल सच का आईना तो है ही, देश की आवाज बनकर उभरे। बहुत सारी शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत माता को वंदन करते हुए आज मैं माँ सरस्वती जी की एक वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, चल सकूं नित्य सत्य पथ पर, गा सकूं नित्य गीत हितकर, दीपकों का हार दे, दीपकों का हार दे, शारदे वरदान दे, वरदान दे। हंसवाहिनी
ज्ञान का भंडार दे शारदे, वरदान दे शारदे, वरदान दे हंसवा। बहुत ही सुंदर गीत। और वास्तव में जब कला और साहित्य की बात आती है तो माता सरस्वती की वंदना स्वाभाविक और अनिवार्य जैसी लगती है। बड़ा ही सुंदर स्वर और स्वर वादिनी सरस्वती माँ का अभिवादन हम लोगों ने किया। अब हम आज के विषय परक ज्ञान की तरफ जाते हैं और वो हमको कौन देंगे, उसके लिए हम अगले साहित्यकार को बुला रहे हैं। उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। दोस्तों, अब आपको स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की संपूर्ण जानकारी अपने रचना के साथ दे रहे हैं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी। आदरणीय मिश्र जी अपनी रचनाओं से निर्झरणी के सभी श्रोताओं से चित परिचित हैं और आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना के साथ अपना वक्तव्य लेके आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपा शंकर मिश्र मुंबई से आप यह तिरंगा जो हमारी स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक है, 15 अगस्त इस दिवस को हम एक रचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, 15 अगस्त और 15 अगस्त आजादी के जश्न में डूबा हुआ हमारा यह देश और हमारे देश के लोग, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जिसका अभियान चलाया जा रहा था, तो यह राष्ट्रीय पर्व हमारे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी पर यह रचना है 15 अगस्त। मैं कवियों की चौपाल के आयोजक निर्झरणी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस पटल पर जुड़े सभी उन देशभक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। तो मैं अपनी रचना पर आता हूं। रचना का शीर्षक है 15 अगस्त। आओ त्योहार मनाएं हम, इतिहास पुनः दोहराएं हम, जो हंसकर फांसी झूल गए, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं हम, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं हम। इतिहासकार इतिहास लिखे, लिख दिया बिना पूछे परखे, जिनको दिखना था पन्नों पर मां के सपूत वो नहीं दिखे। हम इतने बरस गुलाम रहे, छल कपट हमारे नाम रहे, पृथ्वी हारा गोरी जीता जयचंद हमारे साथ रहे। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश किया शासन, सैयद लोदी लूटे भारत, मुगलों का स्थिर सिंहासन। तुगलक इतिहास बनाता है, तुगलक इतिहास बताता है, कायरता को दर्शाता है, मानवता का कट्टर दुश्मन यह जौहर व्रत सिखलाता है। मुगलों से भारत हार गया, बेड़ी पैरों में डाल गया, स्वीकार पराधीनता हमने,
स्वीकारी पराधीनता हमने हम सबका गौरव मान गया। अंग्रेजों का सातिर दिमाग हमको कमजोर बनाता था, लालच भय को प्रस्तावित कर संहार स्वयं करवाता था। 100 वर्षों का इनका शासन इनकी शर्तों पर टिका हुआ, पत्ते न कहीं हिल पाते थे, शासन सुविधा में बिका हुआ। 15 अगस्त सन 47 इतिहास लिखा बलिदानों का, आजादी के परवानों ने दिखलाया दिन अभिमानों का। 19 से धरती लाल हुई, बंटवारे के परवान चढ़ी, भूगोल हमारा बदल गया, 2 देशों में तकरार बढ़ी। भूगोल हमारा बदल गया, 2 देशों में तकरार बढ़ी। अपने से अपने अलग हुए, वृक्षों से पत्ते बिलग हुए, फिर पवन उड़ा ले गई इन्हें, इस पार कोई उस पार हुए। 15 अगस्त को लाल किला आजादी का साक्षीदार बना, लहरा झंडा फिर भारत का, वह फहर तिरंगा शान बना। बरसाया पुष्प बहारों ने, नभ ने भी द्वंद्वगान किया, प्राची में इंद्रधनुष निकला, आलिंगित हिंदुस्तान किया, आलिंगित हिंदुस्तान किया। रोम रोम झूमे जमकर स्वागत में वंदन गान किया, झहरे फिर मगा जहर करके मधुपों ने मंगल गान किया। स्वर ताल और लय थिरक उठे वन वृंद, स्वर ताल और लय थिरक उठे वन नृत्य भाव में झनक उठे। करवट बलिदी धरती माता, पैरों में पायल खनक उठे। खुशियों ने माँ की मांग भरी, धानी परिधान श्रृंगार किया। श्वेत शांति के चिंतन से केसरिया बाना धार लिया। लेकर चलता अतीत में हूं, वह हिंदुस्तान दिखाता हूं। अत्याचारी भयभीत कथा, अपनों से घात बताता हूं। इतनी रियासतों का भारत कितने विचार में बटा हुआ, फूट डालकर राज करो, यह देश स्वयं ही बटा हुआ। प्रायश्चित का निर्मल गंगा पावन, प्रायश्चित की निर्मल गंगा पावन श्रेयस्कर होती है। प्रायश्चित की निर्मल गंगा पावन श्रेयस्कर होती है, जो भूल भूल कर लौट पड़े वह सत्य परिक्रमा होती है। संकल्पों का 15 अगस्त सिर 100 करोड़ का झुकता है, उनके सपनों का वह भारत प्रांगणों में सबके बसता है। जिनके शहीद बलिदानों ने भारत आजाद कराया था, हर साल उन्हीं की बरसी है, हित यह झंडा फहराया था। हर साल उन्हीं की बरसी है, हित यह झंडा फहराया था, हित यह झंडा फहराया था। अपना अपने स्वदेश के हित जिसने अपना सर्वस्व लुटाया था, निज प्राणों का सब मोह छोड़ बस राष्ट्रवाद अपनाया था। हम रोम रोम तन धमनी में लोहू स्वदेश का बहता था, हर रोम रोम तन धमनी में लोहू स्वदेश का बहता था। सिर कफन बांध कर फिरते थे, निज प्राण हाथ में रहता था। थी धन्य धरा पाकर सपूत, भारत माँ गर्वित होती थी। ऐसे सपूत जिस माँ के हों, कब पराधीन वह होती थी, कब पराधीन वह होती थी। कण कण पल पल हर श्वासों में केवल स्वदेश का नाम लिखा, मरना जीना भी सफल हुआ, जज्बे में ऐसा जोश दिखा। सर्वस्व विसर्जित शर्तों पर रक्षित केवल यह देश रहे, नभ में फहरे अपना झंडा, दुनिया में भारत शेष रहे, दुनिया में भारत शेष रहे। मरता शहीद यह कहता है, मेरा स्वदेश हर जन्मों में, जब तक मानव का तन पाऊं, बस पड़ा रहूं मां चरणों में, बस पड़ा रहूं मां चरणों में। यह याद दिलाता लाल किला, यह याद दिलाता लाल किला, कहता यह अमर कहानी है। सोए हैं वीर सपूत यहाँ, सोए हैं वीर सपूत यहाँ, उनकी चिर अमर निशानी है, उनकी चिर अमर निशानी है। विस्मृत इनको मत कर देना, विस्मृत इनको मत कर देना, यह दिन है नाम शहीदों के, उनके बल पर आजाद हुए स्थल पावन उन वीरों के। इसलिए राजपथ पर लगता मेला यह देश प्रेमियों का, करते हैं दीप प्रज्वलित सब सब अर्पित प्रसून उन मणियों पर। इसलिए राजपथ पर लगता मेला यह देश प्रेमियों का, करते हैं दीप प्रज्वलित सब अर्पित प्रसून उन मणियों पर। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव यह हमें अपने मिली हुई विरासत को पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। हमारे जिन वीर शहीदों ने, जिनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है, उन्हें हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और एक बार फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय।
जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आज के विषय परक बातों को रखा आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी ने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। अमरपुरी से भी बढ़ कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत क्लेश है, सजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है। सतत सत्य रत धर्म प्राण वह अपना भारत देश महान है, अपना भारत देश महान है। अब मैं आवाज़ दूंगा पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे जी, जो अपनी शुभकामना के साथ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हार्दिक आभार आप सभी का। निर्झरणी के इस कार्यक्रम में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम उन्हें भूलें ना जिनके कारण या जिनके बलिदान के कारण आज हम यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बड़े आराम के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कितना बलिदान दिए होंगे। तो आइए आज सभी प्रसन्न हैं। यह वातावरण, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, तो आइए इसी संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके समक्ष। देखें, ध्यान दें कि दिन कर ले किरणों का हार बुलाता है फिर बारंबार। दिन कर ले किरणों का हार बुलाता है फिर बारंबार। धार जल की ले कर के आई यमुना गंगा है। घर घर आज तिरंगा है ना। भारतवर्ष की ये पहचान, चाहे मजदूर हो या किसान। भारतवर्ष की ये पहचान, चाहे मजदूर हो या किसान। वो भी मिटने को तैयार जो भूखा नंगा है। घर घर आज तिरंगा है ना। बूढ़ा हो या हो बीमार, जब ही हुआ देश परवार। बूढ़ा हो या हो बीमार, जब भी हुआ देश परवार। की तन कर खड़ा हो गया, लगता जैसे चंगा हो। घर घर आज तिरंगा है ना। दिन कर ले किरणों का हार बुलाता है फिर बारंबार। धार जल की देने को आई गंगा यमुना है। घर घर आज तिरंगा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर शुभकामना के साथ एक सुंदर रचना आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नया किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
पुनः नया निर्माण करो। अब मैं बुला रहा हूँ बोकारो झारखंड से वरिष्ठ कवि नवीन कुमार झा जी को, जो अपनी रचनाओं से मंच से पहले से ही चित परिचित हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई कविता के साथ। इससे पहले कि मैं अपनी कविता आप तक पहुँचाऊँ, मैं केसीएन क्लब के उप शाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही केसीएन क्लब KSTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना की प्रस्तुति का अवसर दिया। देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रखना संभाल के। 15 अगस्त सन 47 दिन शुक्रवार के पूर्व जो बीत गई वो बात गई नहीं। आज भी वो मंजर स्मृति बनकर संग चल रही है। वो दिन कैसा होगा जब फिरंगियों ने भारत छोड़ा होगा। वो दिन कैसा होगा जब फिरंगियों ने भारत छोड़ा होगा। हवा में गति कैसी होगी, मिट्टी की खुशबू कैसी होगी जब फिरंगियों ने भारत छोड़ा होगा। वो दिन कैसा होगा जब लाल रक्त से हमारी धरा नहाई होगी। जब लाल रक्त से हमारी धरा नहाई होगी। जब श्वेत नभ पे लालिमा छाई होगी। आज़ादी के नव उद्घोष पे हम सब ने वीर गाथा सुनाया होगा। वीरों की कुर्बानी पे करोड़ों आंखें भर आई होंगी। अहिंसात्मक मार्ग को अपनाया हमने। अहिंसात्मक मार्ग को अपनाया हमने। चौड़ी छाती बढ़ाया हमने। गोली खाकर सीने में मौत को गले लगाया हमने। वो माँ कैसी होगी, वो माँ कैसी होगी जिसने अपना लाडला खोया होगा। वो पत्नी कैसी होगी जिसके माथे से सिंदूर मिटा होगा। पाप का घड़ा भरते ही फिरंगियों ने रन छोड़ा। अपने घोंसले की ओर अपना मुख मोड़ा। साथ हमारे चिड़ियों के पंख लेकर उड़ चले। साथ हमारे चिड़ियों के पंख लेकर उड़ चले। हमारा तो आज़ाद भारत में अवतरण हुआ है। हमारा तो आज़ाद भारत में अवतरण हुआ है। बस हम तो कल्पना ही करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। एक माँ को आज़ाद करने को अनेकों माँ ने अपने पूत का बलिदान दिया। एक माँ का सम्मान किया, जन जन को अपमान दिया। भारत को आज़ाद करने को आज़ाद हुए। खुद को गोली मारकर आज़ादी का सपना दिखा दिया। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला हत्याकांड ने भगत सिंह को झकझोर दिया। उम्र का बंधन तोड़कर आज़ादी का बिगुल बजा दिया। भारत माँ की जय नभ में गूंज उठा। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। भगत राजगुरु व सुखदेव की कुर्बानी रंग लाई। करोड़ों आंखों में आज़ादी की ज्वाला भभक उठी। तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये नारा बुलंद किया सुभाष हमारा। बिस्मिल का साथ मिला। फिरंगी हमें आजमाते रहे। हिंसा की गिदर भभकी दिखाते रहे। हम अहिंसा का मार्ग अपनाते रहे।
गांधी के अहिंसा की आंधी ने फिरंगियों को मजबूर किया, भारत से उनको दूर किया। गुलामी की जंजीरें टूटी, धरती मुस्कुराई, खेतों में हरियाली छाई, पक्षी चहकने लगे। पुण्य आत्माओं ने आवाज लगाई, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मातृभूमि का तन मन सारा हर्ष उल्लास से कह रहा है, झंडा रहे ऊंचा हमारा। जय हिंद, जय भारत। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपकी अभिव्यक्ति भी बड़ी सुंदर लगी। बहुत मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि आज के विषय विशेषांक पर अपनी अभिव्यक्ति सभी रचनाओं पर अवश्य दें, क्योंकि इससे सभी साहित्यकारों को एक साहस भी मिलता है, हौसला अफजाई भी होती है और आगे कुछ परिवर्तन करने का जो नियोजन है, जो निर्णय है, वो आपके वाद संवाद से संभव हो पाता है। तो बहुत ही सुंदर क्रमशः जारी है। अब मैं अगले साहित्यकार कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 पंक्ति देशभक्ति फिर से कहूँगा। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। ऐसे ही एक साहित्यकार अब हमारे बीच में आ रहे हैं जो बिहार झारखंड से हैं। शिवानंद झा जी भजन कीर्तन के एक अच्छे कलाकार और साहित्य जगत के एक अच्छे कलाकार आज मंच पर फिर उपस्थित हो रहे हैं एक देशभक्ति गीत लेकर। तो आइए सुनते हैं। परदेसी न पूछो, परदेसी बात न पूछो, कैसे हम आजाद हुए। कितने माँ की गोद लुट गए, कितने घर बर्बाद हुए। परदेसी बात न पूछो, परदेसी बात न पूछो, कैसे हम आजाद हुए। कितने माँ की गोद लुट गए, कितने घर बर्बाद हुए। परदेसी बात न आजादी तो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा हो। लोकमान्य ने दिया सिंह गर्जन का नारा। आजादी तो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा हो। लोकमान्य ने दिया सिंह गर्जन का नारा। नेता सुभाष और सावरकर फिर रास बिहारी हो। कितने वीरों से शोभित यह भारत फुलवारी। कितने कुर्बानी से आई आजादी, कितने कुर्बानी से आई आजादी। कितने विश्वमिल भगत सिंह और खुदीराम कुर्बान हुए। परदेसी बात न पूछो, परदेसी बात न पूछो।
हम आजाद हुए। कितने माँ की गोद लुट गए, कितने घर बर्बाद हुए। परदेसी बात न जालियांवाला बाग आज जो दमक रहा है, जालियांवाला बाग आज जो दमक रहा है, आजादी का झंडा अपना चमक रहा है। जालियांवाला बाग आज जो दमक रहा है, हो आजादी का झंडा अपना चमक रहा है। हाय भूलते जाते जो इतिहास हमारा, हो राष्ट्र विरोधी जैसे आतंकी सारा। कितने कुर्बानी से आई आजादी, कितनी कुर्बानी से आई आजादी। कितने विश्वमिल भगत सिंह और खुदीराम कुर्बान हुए। परदेसी बात न पूछो, कैसे हम आजाद हुए। कितने माँ की गोद लुट गए, कितने घर बर्बाद हुए। परदेसी बात न पूछो। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बड़े सुंदर स्वर में आपने इसको सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। और निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए अगले कवि साहित्यकार को बुलाऊंगा, जो आज के इस दिन विशेष पर अपना जो शुभकामना संदेश देने आ रहे हैं। उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। जो अब तक न खौला वो खून नहीं है, पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। अब मैं बुला रहा हूँ शिक्षक आदरणीय लाल बहादुर यादव जी को, जो मुंबई साकिना। नमस्कार। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। मित्रों, केसीएन क्लब और उसकी काव्य शाखा निर्झरणी तथा उसके संचालक कर्ता धर्ता मेरे मित्र सम्माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी को उनके लगातार सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ इस मंच से जुड़े जितने भी काव्य रसिक हैं, रचनाकार हैं, कलमकार हैं, सबका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम आप सभी एक साथ देश को उन्नति के मार्ग पर ले चलने के लिए अपनी रचना से, अपनी वाणी से, अपनी कलम से जागरण का एक नया अभियान शुरू करें। हम देश के विकास में जितना भी संभव हो सके अपनी कलम के माध्यम से जन जागरण का अभियान जारी रखें। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और जय हिंद। बड़ा ही सुंदर अभिव्यक्ति आपकी।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच को शुभकामना दिया। अब मैं कार्यक्रम को क्रमशः जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। न अच्छा जीवन न बड़ा धन चाहिए, न अच्छा जीवन न बड़ा धन चाहिए, बस बना रहे अमन ऐसा वतन चाहिए, बस बना रहे अमन ऐसा वतन चाहिए। जिंदा है जब तक धरती से मोहब्बत है, जिंदा है जब तक धरती से मोहब्बत है, मौत पे 3 रंगों का कफन चाहिए, मौत पर 3 रंगों का कफन चाहिए। इस आश में आज जो देशभक्त शहीद हो रहे हैं उनको शत शत नमन करते हुए मैं अगले कवि आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी को आग्रह करूंगा कि आज के विषय विशेषांक पे सभी को बधाई के साथ अपनी रचना पढ़ें। नमस्कार। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं केसीएन को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आज के इस 75वें एपिसोड में सभी लोगों को निर्झरणी के माध्यम से मैं शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के इस विशेष सत्र अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज़ादी के 75वें धारावाहिक पर मैं केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के माध्यम से चौपाल के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाइयाँ देता हूँ। आप लोगों के सौहार्द, भाईचारा और सहयोग से हमारे यह धारावाहिक चौपाल आज 75वें एपिसोड तक पहुंच पाया है। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। नंदन मिश्र त्यागी जी के कठिन प्रयास के फलस्वरूप जो निर्झरणी ने मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। आने वाले समय में हम आप लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो सहयोग, सौहार्द और अपनत्व के माध्यम से जो आपने हमारे देखा, सुना, सराहा, उसके लिए अग्रिम शुभकामना और बधाइयाँ देता हूँ। और नंदन मिश्र त्यागी जी कुदरत के वो नायाब तोहफा हैं जिनके जेहन में इल्म और हुनर की खुशबू है। मेरा बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर शुभकामना संदेश। मित्रों, आज 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और हमारा 75वां अंक भी पूर्ण हो रहा है। आप सबके प्रेम और स्नेह के लिए मैं हार्दिक हार्दिक आभारी हूं और हम आज विदा लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह रविवार इसी समय अगले एपिसोड में रविवार को। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL 10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar.